हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही सुंदर से आसान से उपाय बताने वाले हैं जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए होंगे और बीमारी रोग मुक्ति के लिए होंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जो अभी तक के उपाय में आपने कनेर का फूल वाला उपाय किया, उसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि पीला कनेर नहीं मिला, सफ़ेद कनेर मिला है, या फिर नीला कनेर मिल गया है तो पीला नहीं है तो गलत हो गया उपाय। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पीला कनेर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर अगर पीला ना मिले तो सफ़ेद या नीला या जिस भी रंग का आपको कनेर का फूल मिल जाता है, आप उस फूल से उपाय कर सकते हैं। अगर तब कनेर का फूल भी नहीं मिलता तो आप सफ़ेद फूल से ही उपाय कर लीजिएगा। इसमें घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अपने पहले उपाय पर। अगर आपके घर में कोई परेशानी है, कोई बहुत दिन से आपकी कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है, कोई मनोकामना है, आपकी इच्छा है, परेशानी समस्याएं बनी हुई हैं आपके घर में, आप चाहते हैं वो इच्छा पूरी हो जाए, तो आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको लेना होगा 5 बेलपत्र। ये उपाय मैं पहले भी बता चुकी हूँ। 5 बेलपत्र लीजिएगा और इसके साथ साथ आपको लेना होगा तांबे के लोटे में 1 लोटा जल। बस 2 सामान चाहिए। बेलपत्र का ध्यान देना है कि तीनों पत्तियाँ जुड़ी हुई हों, ये नहीं कि केवल 2 पत्ती हो, कहीं से भी कटी फटी ना हो, साफ़ सुथरी बेलपत्र होनी चाहिए। और 1 लोटा तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा और वो लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ही लोग गलतियाँ कर देते हैं बेलपत्र को चढ़ाने में। यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे चढ़ाना है, उस बारे में आपको बताने वाली हूँ। पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी लोग गलतियाँ कर देते हैं, तो आपको ध्यान के देना है। सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र चढ़ाना है भगवान गणेश के स्थान पर, जो कि दाहिनी तरफ होता है। मैंने मार्क कर रखा है कब कहाँ कौन सी बेलपत्र चढ़ानी है, 1 2 3 करके। तो पहली बेलपत्र आप गणेश भगवान के स्थान पर चढ़ा दीजिए। बेलपत्र का जो मुख होता है पत्ती का, वो शिवलिंग की तरफ हो, और डंडी जो है जिधर से जल गिरता है उस तरफ होनी चाहिए, बाहर की तरफ। इसी तरह से दूसरा बेलपत्र आपको चढ़ाना है कार्तिकेय भगवान की जगह पर। जब भी आप चढ़ाएंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको बोलना है। तीसरा बेलपत्र जो आप चढ़ाएंगे तो आपको माता शिव सुंदरी की जगह पर चढ़ाना है, पर ध्यान देना है बेलपत्र की जो डंडी है वो नीचे लटकी होनी चाहिए। शिवलिंग की तरफ पत्ती का मुख हो और डंडी नीचे की तरफ लटकी हो, बीच में एकदम मत रख दीजिएगा। अब चौथा स्थान जो होता है माता गौरी का हस्त कमल, आपको चौथा बेलपत्र वहाँ पर चढ़ाना है। शिवलिंग की तरफ अगेन पत्ती होनी चाहिए, बाहर की तरफ डंडी होनी चाहिए। और 5वां बेलपत्र आपको चढ़ाना है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर। ये 5 पत्तियाँ जब आप चढ़ाएंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। इसके बाद जो आपने 1 लोटा जल ले रखा है, वो जल से आपको जहाँ जहाँ आपने बेलपत्र चढ़ाया है वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बेलपत्र के ऊपर आपको जल चढ़ाना है। पहले गणेश भगवान के जहाँ बेलपत्र चढ़ाया वहाँ उसके ऊपर थोड़ा सा जल डाल देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरा कार्तिकेय भगवान, तीसरा अशोक सुंदरी, इस तरह थोड़ा थोड़ा जल करके आपको 5 जगह पे जल चढ़ा देना है। लास्ट में महादेव के ऊपर पूरा जल आपको वहाँ पर चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी परेशानी है, कष्ट है, समस्या है, वो आपको भगवान भोलेनाथ के सामने व्यक्त कर देनी है। सावन का महीना है, नाग पंचमी का दिन है, आपकी कोई भी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अधूरी नहीं छोड़ेंगे। अगर उसके लिए आपको कर्म भी करने होंगे, आप जो भी इच्छा से ये मांगते हैं आपका वो काम ज़रूर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरे उपाय में क्या है, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, दवाइयाँ तो बहुत चल रही हैं लेकिन कुछ असर नहीं करती हैं, प्रभाव नहीं पड़ता है, या अक्सर बीमार हो जाता है, इस तरह की समस्या है, तो बीमारी के लिए आपको ये उपाय करना है किसी और सदस्य के लिए। क्या चाहिए इसके लिए, आपको बेलपत्र लेने होंगे। कितने? 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र आपको लेना होगा, साफ़ सुथरे, कहीं से कटे फटे ना हो। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ चाहिए होगी वो है पीपल के पत्ते। अब पीपल के पत्ते कितने होंगे, वो भी आपको लेने हैं 5। 5 पत्ते लीजिएगा, कटे फटे ना हों। जो नए पत्ते होते हैं मुलायम वाले वो पत्ते लीजिएगा, कड़े कड़े जो हार्ड रहते हैं वो मत लीजिएगा। मुलायम पत्ते, नए पत्ते जो आते हैं वो मुलायम ही रहते हैं, आप वो पत्ते ले लीजिएगा। 5 पत्ते वो बिछे होंगे। 5 बेलपत्र हो गया, 5 पीपल के पत्ते हो गए, और 1 लोटा जल। साथ में आपको 1 लोटा जल भी लेना होगा, और एक खाली पात्र, खाली बर्तन ले लीजिएगा, खाली कटोरा ले लीजिए, मान लीजिए एक खाली कटोरा ले लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें लेके आपको चले जाना है शमी के पेड़ के नीचे। अगर कहीं आसपास है पेड़ का, बड़ा पेड़ है तो आप वहाँ चले जाइए, नहीं तो अगर आपने गमले में लगा रखा है तो आप वहाँ पर भी ये उपाय कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको शमी का पेड़ मिल जाए वहाँ करना है आपको ये उपाय। सारी सामान लेकर के आप शमी के पेड़ के पास चले जाइए, पौधे के पास। अब आप जो पात्र लेकर के गए हैं वो पात्र को वहाँ पर रख दीजिए, शमी के जड़ के पास आपको वहाँ पर रख देना है पात्र को। और लोटे का, जो लोटे में आपको बेलपत्र भी डाल देना है, और पीपल का पत्ता जो आपने लिया है 5, वो सारी चीज़ें आपको उस लोटे में डाल देनी है, 5 पत्ते दोनों।
अब आपको क्या करना है, जैसे आप को जल चढ़ाते हैं उसी तरह से आपको धीरे धीरे जल चढ़ाना है और जल जो है वो जड़ में या कहीं नहीं गिरना चाहिए। जो आप पात्र लेकर के गए हैं उस पात्र में आपको जल गिराना है। किसका स्मरण करना है? अवधूतेश्वर महादेव। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलिएगा और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे लोटे से जल उस पात्र में गिरा दीजिएगा, शमी के पेड़ के पास में। अब आपके पास जब धीरे धीरे आप गिराएंगे तो जो पत्ते आपने उसमें डाले हुए थे लोटे में, वो सब पत्ते उसी में रह जाते हैं। वो पत्ते आप निकाल लीजिएगा हाथ से और शमी के पौधे में जड़ में उसको डाल दीजिएगा। गमले में किया है तो वहाँ पर, पेड़ के पास किया है तो वहाँ पर आप पत्तों को निकाल के वहीं डाल दीजिएगा। और जल जो आपने लिया पात्र में इकट्ठा हो गया है, वो जल लेकर के आपको घर आ जाना है। घर आने के बाद जो भी व्यक्ति बीमार है उस बीमार व्यक्ति को आपको वो जल पूरे दिन में, नागपंचमी का दिन है, वैसे तो कभी भी आप ये सावन के महीने में पूरे कर सकते हैं, नागपंचमी के दिन का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये रोग मुक्ति के लिए होता है। तो आपको वो जल धीरे धीरे उस व्यक्ति को पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पिला देना है। साफ जल ही होता है, कोई वो तो है नहीं, तो आप उसको पिला दीजिएगा। एक ही बार में ना पिलाना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में आपको पिलाना है। इससे आप उसकी बीमारियां ठीक होना धीरे धीरे शुरू होंगी, उस पर दवाइयों का असर होना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय भी है बीमारी के लिए। कोई व्यक्ति बीमार है उसके लिए है, या फिर मनोकामना है, परेशानी है, समस्या है, उसमें भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बीमारी के लिए स्पेशली कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन इस उपाय का विशेष महत्व है क्योंकि ये दिन होता है रोग मुक्ति के लिए, ग्रह दोषों के लिए माना जाता है, काल सर्प दोषों के लिए, समस्याओं के लिए। तो ये उपाय इस दिन ज़्यादा काम करता है। इसके लिए लेना होगा आपको क्या? एक धतूरा, मात्र एक धतूरा लेना है, ज़्यादा धतूरा लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही धतूरा ले लीजिएगा। दूसरा सामान जो चाहिए वो है आपको लेना होगा बेलपत्र। बेलपत्र कितना चाहिए? 5 बेलपत्र आपको लेने होंगे जो कहीं से भी कटे फटे ना हो, साफ और सुथरे हों। इसके साथ 1 लोटा जल ले लीजिएगा और ये तीनों सामान लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले धतूरा चढ़ाना होगा। अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रख करके खड़े हो जाइए और जो आपने धतूरा लिया हुआ है यहाँ पर आपको जल जो आप लेकर के गए, आप चाहे तो बाद में भी चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो पहले भी चढ़ा सकते हैं। पहले चढ़ा दीजिए तो आप पहले जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप जो धतूरा लेके गए आपको शिवलिंग के ऊपर उस धतूरे को रखना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो भी बीमार व्यक्ति है या आप ही आपकी परेशानी है तो नाम और गोत्र बोलना है और जो भी बीमारी है, परेशानी है, समस्या है, वो भगवान भोलेनाथ से मनोकामना अपनी कह देनी है जब आप धतूरा चढ़ा देंगे। इतना करना है, जल चढ़ाया और धतूरा चढ़ाया, ये आपने शिवलिंग के ऊपर किया। अब जो 5 बेलपत्र आपने ली है वो लेकर के आपको आ जाना है नंदी भगवान के पास। अगर शिव मंदिर है तो वहाँ नंदी भगवान की मूर्ति जरूर होगी, तो आप वहाँ पर नंदी के पास आ जाएंगे। वहाँ पर आपको बेलपत्र चढ़ाना है, 5वां बेलपत्र आपको वहीं चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? सबसे पहले तो जो उठा हुआ नंदी भगवान का पैर होता है आप वहाँ पर 1 बेलपत्र चढ़ा दीजिए, दूसरे पैर के पास दूसरा बेलपत्र, और जब भी बेलपत्र चढ़ा रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है आपको या फिर ओम नमः शिवाय। तीसरा बेलपत्र आप जो दोनों सींगें होती हैं, दोनों सींगों के बीच में सर के पास रख देना है, सर के ऊपर रखना है। चौथा बेलपत्र नंदी भगवान के कान के पास आप रख दीजिए और 5वां बेलपत्र जो है वो नंदी भगवान के पीठ के ऊपर, बैक साइड जो होता है पीठ बीच में, वहाँ पर रख देना। इस तरह से 5 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वहाँ पर चढ़ा देना है आपको। जो भी इच्छा है आपने जो भोलेनाथ के शिवलिंग पे कही है वही इच्छा आपको नंदी भगवान से कहनी है कि मेरी ये इच्छा, ये बीमारी है जो भी, इस समस्या को दूर करवाना है। भगवान नंदी आपका सिफारिश भोलेनाथ से ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।